हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज की इस क्लास में। आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे एनसीईआरटी ईवीएस। एनसीईआरटी ईवीएस क्लास फोर्थ का एनसीईआरटी ईवीएस आज हम आपको पढ़ाएंगे। देखिए, सीटेट पेपर वन में ईवीएस से आपका 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। कितने नंबर का? 30 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, जिसमें से आपका 15 नंबर जो होती है ना, ये आपका कंटेंट से पूछा जाता है। कंटेंट से आपका 15 नंबर का पूछा जाता है प्रश्न, और 15 नंबर आपका पेडागोजी से पूछा जाता है। कंटेंट से जो 15 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है ना, उसके लिए आप कुछ नहीं, किसी का भी पेड बैच नहीं खरीदने की जरूरत है, और न किसी का आपको नोट्स खरीदने की जरूरत है। आप सिर्फ क्लास थर्ड, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनिएगा, क्लास थर्ड की, क्लास फोर्थ की और क्लास फिफ्थ की, इन 3 क्लास की एनसीईआरटी एनसीईआरटी ईवीएस को पढ़िए। इसी 3 क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस से आपका 15 नंबर का कंटेंट पूछा जाता है। इसके बाहर आपका प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इन 3 किताब से ही, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, क्लास फिफ्थ, इन 3 क्लास की एनसीईआरटी ईवीएस से ही प्रश्न आपका पूछा जाता है सीटेट पेपर वन में ईवीएस से। तो 15 नंबर पक्का करने के लिए आप क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ, इन 3 क्लास की किताब को पढ़िए। मैं कहता हूं 15 नंबर की मैं गारंटी लेता हूं, इसी किताब से पूछा जाता है। 15 नंबर की गारंटी मैं लेता हूं, इससे बाहर आपका नहीं पूछा जाएगा। मैं ताल ठोक कर कहता हूं, इसके बाहर नहीं पूछता है। इन्हीं 3 किताब से प्रश्न आपका पूछता है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, पता चलेगा कि प्रश्न कहां से पूछा जाता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में हम आपको पढ़ाए भी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे चैनल पर वर्ष 2011 से लेकर के अब तक 2024 तक सीटेट की एग्जाम में जितने भी प्रश्न पूछा गया है ना, सबको बता दिए हैं। वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर वीडियो देख लीजिएगा। हमारे चैनल पर वर्ष 2011 से लेकर के 2024 तक सीटेट पेपर वन में पर्यावरण अध्ययन, सीडीपी, हिंदी, जितने भी प्रश्न आपका पूछा गया है ना, सबको पढ़ा दिए हैं। वीडियो जाकर देख लीजिएगा। सिर्फ आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ना अच्छा से, तो आप सीटेट की एग्जाम को पास कर जाएंगे। आज जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, यह एनसीईआरटी ईवीएस क्लास फोर्थ की संपूर्ण पाठ का निचोड़ है। संपूर्ण पाठ का निचोड़, यानी आपका क्लास फोर्थ में जितने भी चैप्टर दिया हुआ है ना, चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक को मैं इस नोट्स में कवर किया हूं। यदि आप इस नोट्स को पढ़ लेते हैं ना, तो यहां से आपको कम से कम तो 5-6 क्वेश्चंस आपकी परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्योंकि क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ और क्लास फिफ्थ, इन 3 किताब से पूछा जाता है। और आपको हम पढ़ा रहे हैं क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी, उसके बाद हम क्लास फिफ्थ भी पढ़ाएंगे। आज हम पढ़ा रहे हैं आपको क्लास फोर्थ की एनसीईआरटी, उसके बाद हम पढ़ाएंगे क्लास फिफ्थ की एनसीईआरटी। ठीक है, यह जो नोट्स मैंने बनाया है बहुत ही शानदार नोट्स है। यदि यह नोट्स आपको चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 6379481571, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप एनसीईआरटी ईवीएस का नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, और इस नोट्स को यदि आप पढ़ लेते हैं ना, तो 15 नंबर पक्का यहां से पूछा जाएगा। क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़िए और हमारा नोट्स को पढ़िए। यदि क्वेश्चन नहीं टैली किया तो फिर मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा। ठीक है, तो यदि नोट चाहिए आपको तो इस नंबर पर 6379481571 पर व्हाट्सएप करके इस नोट्स को आप ले सकते हैं। संपूर्ण एनसीईआरटी है, संपूर्ण एनसीईआरटी, संपूर्ण पाठ का निचोड़ है एनसीईआरटी का, क्लास फोर्थ की। देखिए प्रश्न कहां से पूछा जाएगा आपको, मैं यहां बताता हूं आपको। बल्लम, बल्लम, यह प्रश्न पूछा गया है आपका वर्ष 2012 में। सीटेट पेपर वन में ईवीएस से वर्ष 2012 में बल्लम से पूछा गया था। बल्लम क्या है? बल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम क्या है? बल्लम एक नाव है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है आपका केरल में। यह एक छोटी नाव है जो किससे बनी होती है? लकड़ी से बनी होती है, याद रखिएगा।
बल्लम क्या है? तो बल्लम जो है लकड़ी से बनी छोटी नाव है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग किया जाता है केरल में। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? केरल में। तो वल्लम केरल में नदी पार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। बल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव है, यह केरल में चलती है। याद रखिएगा इस बात को। वल्लम क्या है? तो लकड़ी की बनी छोटी नाव है। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो केरल में किया जाता है, नदी को पार करने के लिए। इस बात को आप याद रखिएगा, प्रश्न पूछा भी गया था। अब देखिए ऊंटगाड़ी। ऊंटगाड़ी के बारे में आपको हम बता दें। देखिए रेगिस्तानी इलाका जहाँ होता है ना, जैसे रेगिस्तानी इलाका आपका हुआ राजस्थान, तो वहां पर बारिश बहुत कम होती है। वहां क्या है? गर्मी ज्यादा गिरती है, और बारिश कम होती है, गर्मी ज्यादा गिरती है, रेत रेत ज्यादा रेत है वहां पर। तो वहां पर जो है ना सवारी के लिए वहां पर किसका उपयोग किया जाता है? ऊंट का। ऊंट गाड़ी का उपयोग किया जाता है सवारी के रूप में। ठीक है, तो राजस्थान में एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए जो रेत में भी चल सकती है, कौन? आपका ऊंट गाड़ी। तो ऊंट गाड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? रेगिस्तानी इलाका में, जैसे आपका राजस्थान हुआ। वहां पर क्या है? बालू ही बालू है, रेत ही रेत है। तो वहां आने जाने के लिए जो सवारी का प्रयोग किया जाता है वो सवारी आपका है ऊंट गाड़ी है। ठीक है, राजस्थान में स्थित रेगिस्तान में बच्चे ऊंट गाड़ी में बैठकर स्कूल जाते हैं। ऊंट गाड़ी में बैठकर बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। रेगिस्तान के जो बच्चे होते हैं, रेगिस्तान के जो बच्चे यानी राजस्थान के जो बच्चे होते हैं, वह स्कूल जाने के लिए इसी ऊंट गाड़ी का प्रयोग करते हैं स्कूल जाने के लिए। ठीक है, ऊंट गाड़ी का क्यों? क्योंकि वहां जो है वहां रेत ही रेत पाए जाते हैं, रेगिस्तानी इलाका है। तो वहां की सवारी जो है क्या है? आपका ऊंट गाड़ी है। ठीक है, तो ऊंट गाड़ी में बैठकर बच्चे कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। अब अगला है बैलगाड़ी। बैलगाड़ी आप बचपन में देखे होंगे। बैलगाड़ी बैलगाड़ी जो है ना मैदानी इलाकों के गांव में अक्सर प्रयोग में लाई जाती है। एक जगह से दूसरे जगह आने जाने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? आपका बैलगाड़ी का। ठीक है, याद रखिएगा बैलगाड़ी का प्रयोग जो है आपका मैदानी इलाकों में, गांवों में अक्सर किया जाता है एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए। ठीक है, अब देखिए जो प्रश्न आपका हाथी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना जाने इससे कितना प्यार है सीटेट को कि यह प्रश्न जो है ना हर साल पूछता है हाथी के बारे में। हाथी से संबंधित जो है ना प्रश्न हर साल पूछता है। विश्वास नहीं है तो आप प्रीवियस क्वेश्चन को पढ़िएगा, आपको हाथी से संबंधित प्रश्न देखने को मिलेगा। हाथी, एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। एक बड़ा हाथी जो है एक दिन में 100 किलो से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था कि एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने किलोग्राम पत्ते और झाड़ियां खा लेता है? तो एक दिन में 100 किलोग्राम, कितना? 100 किलोग्राम जो है पत्ते और झाड़ियां को खा लेता है। कौन? एक बड़ा हाथी। हाथी बहुत कम आराम करता है। हाथी केवल एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। इस बात को याद रखिएगा। हाथी जो है ना एक दिन में कितने घंटे सोता है? तो हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था। अगला है, हाथी को पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद है। इससे उसके शरीर की ठंडक मिलती है। हाथी के कान पंखे जैसे होते हैं। गर्मी लगने पर हाथी अपने कान हिलाकर हवा करता है। यहां से प्रश्न पूछा गया था कि किसके कान पंखे जैसे होते हैं? किसके कान पंखे जैसे होते हैं? तो याद रखिएगा हाथी का कान पंखे जैसे होते हैं। हाथी का कान क्या है? पंखे जैसे होते हैं। हाथी जो है एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। और एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से अधिक पत्ती और झाड़ियां को खा लेता है। याद रखिएगा 3 महीने का हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। याद रखिएगा इस बात को। 3 महीने के हाथी का वजन कितना होता है? तो 3 महीने के हाथी का वजन जो है वह 200 किलोग्राम के आसपास होता है। प्रश्न यहां से पूछा गया था आपका सीटेट पेपर 1 में ईवीएस से पूछा गया था कि 3 महीने के हाथी का वजन कितना किलोग्राम होता है? तो याद रखिएगा यही 200 किलोग्राम होता है 3 महीने के हाथी का वजन। अब अगला है तो हाथी के बारे में पढ़े हम। हाथी के बारे में क्या क्या चीज पढ़े? तो हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से ज्यादा पत्ते और झाड़ियां खा लेता है। हाथी एक दिन में 2 से 4 घंटे ही सोता है। हाथी के कान पंखे जैसे होता है। 3 महीने के हाथी का वजन 200 किलोग्राम के आसपास होता है। यह तो पढ़े हम हाथी के बारे में। अब हम पढ़ाएंगे आपको, अब हम अगला आपको बताएंगे हाथी का झुंड के बारे में। यहाँ से भी भर भर के प्रश्न पूछता है आपके सीटेट ईवीएस में। हाथी का झुंड, देखिए हाथी के झुंड,
हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हाथी के झुंड में केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। इस बात को याद रखिएगा। हाथी के झुंड में कौन होते हैं? कथन दे देगा, कथन ए और कथन बी। या दे देगा कथन ए और कारण आर दे देगा। इस तरह से प्रश्न पूछेगा। प्रश्न पूछेगा कि हाथी के झुंड में मादा हाथी और हथनियां रहते हैं, एक कथन दे देगा। और दूसरा कथन दे देगा कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियां ही पूरे झुंड की नेता होती है। तो देखिए, ई और बी जो कथन देगा ना, चाहे कथन ए देगा, ऐसा कारण आर देगा। तो याद रखिएगा आप कि हाथी के झुंड में मादा हथनियां नहीं, केवल हथनियां और बच्चे ही रहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। हाथी के झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियां जो होती है ना, पूरे झुंड की नेता होती है। हाथी के झुंड की सबसे जो बुजुर्ग हथनियां होती है, वो पूरे झुंड की क्या होती है? नेता होती है। पूरे झुंड की नेतृत्व करती है कौन? बुजुर्ग हथनी। याद रखिएगा। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। प्रश्न इस तरह से घुमा देगा आपको कि हाथी के एक झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं। कथन ए दे देगा और कथन बी देगा कि झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियां ही पूरे झुंड की नेता होती है। अब बोलेगा कि इन दोनों कथन में कौन सही है? तो सही होगा कौन? झुंड की सबसे बुजुर्ग हथनियां पूरे झुंड की नेता होती है, ये कथन सही हो जाएगा। लेकिन जब पूछेगा दूसरा कथन में कि एक हाथी के झुंड में 20 से 25 हथनियां और बच्चे होते हैं, तो ये कथन गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक हाथी के झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। और यही प्रश्न घुमाकर पूछता है आपको सीटेट। प्रश्न घुमा देगा, प्रश्न वही रहता है, सिर्फ घुमाता है, आपको दिमाग को घुमाएगा वो। लेकिन घूमना नहीं है, न भूलना है, आपको याद रखना है। हाथी के एक झुंड में 10 से 12 हथनियां और बच्चे होते हैं। अगला है 14 से 15 साल तक के हाथी झुंड में रहते हैं, उसके बाद फिर वह झुंड छोड़ देते हैं। प्रश्न यहाँ से पूछेगा आपको कि कितने साल तक के हाथी के बच्चे जो है ना झुंड में रहते हैं और फिर वह झुंड को छोड़ देते हैं। तो 14 से 15 साल तक के जो हाथी के बच्चे होते हैं वह झुंड में रहते हैं, फिर वह झुंड को छोड़ देता है। हाथी परेशानी आने पर एक दूसरे को मदद करता है। ये तो पढ़े हाथी के बारे में और हाथी के झुंड के बारे में। ठीक है, याद रखिएगा। प्रश्न यहाँ से पूछेगा और पूछा भी गया है। प्रीवियस क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से प्रश्न आपको पूछा गया है। अगला है राजस्थान जोधपुर खिजरती गांव। देखिए, राजस्थान जोधपुर जिला है, राजस्थान राज्य है, जोधपुर जिला है। जोधपुर जिला में एक गांव है खिजरती। ठीक है, याद रखिएगा, खिजरती गांव है। यहाँ क्या है? तो राजस्थान की इस खिजरली गांव में खिजरी के बहुत सारे पेड़ थे। खिजरी गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। राजस्थान के कौन सा जिले में? राजस्थान के जोधपुर जिले में कौन सा गांव है? खिजरली गांव है। वहां पर खिजरी के बहुत सारे पेड़ है। वहां के लोग जो है ना, इस पेड़ को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ से चिपक कर क्या हो गए थे? खड़े हो गए थे। यानी लोग जब पेड़ काटने जाते थे तो वहां के जो लोग होते थे, खिजरती गांव के लोग जो होते थे, वो पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ को पकड़ करके चिपक करके क्या हो जाते थे? खड़े हो जाते थे। आज से 300 साल पहले की यह बात है। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। खिजरली गांव के जो लोग हैं वो क्या कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं। यह लोग जो है क्या करते हैं? आज भी पेड़ों और जानवरों की रक्षा करते हैं। रेगिस्तान में होते हुए भी यह इलाका हरा भरा है। जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते हैं। यहाँ शिकार और पेड़ काटना क्या है? निषेध है। यहाँ शिकार और पेड़ काटना क्या है? वर्जित है। यह तो पढ़े आप खिजरी पेड़ के बारे में। ये तो पढ़े हम अभी खिजरली गांव के बारे में। अब पढ़ेंगे खिजरी पेड़ के बारे में। खिजरी पेड़ के बारे में। खिजरी पेड़ क्या है? खिजरी पेड़, यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल दबा के काम आती है और इस लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। खिजरी का पेड़ कहाँ मिलता है? तो राजस्थान के जोधपुर जिले में खिजरती गांव है, वहां पर खिजरी के पेड़ मिलते हैं। वहां के लोग क्या कहलाता है? बिश्नोई कहलाता है। और वहां के लोग पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ से चिपक कर खड़े हो जाते थे। और खिजरी का जो पेड़ है यह रेगिस्तान इलाकों में खूब मिलता है। या इस पेड़ को पानी की क्या है? ज्यादा जरूरत नहीं होती है। इस पेड़ की छाल जो है ना दबा के काम आती है और इस पेड़ की लकड़ी में कभी कीड़ा नहीं लगता है। याद रखिएगा।
पेड़ की फलियां सब्जी के काम आती है, पत्तियां वहां रहने वाले जानवर खाते हैं, इस पेड़ की छाया में बच्चे खेलते हैं। याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से पूछा गया था आपका। खेजड़ी का पेड़ राजस्थान में जोधपुर के खेजड़ीली गांव में मिलते हैं। अभी बताया ना आपको, खेजड़ी का पेड़ कहाँ मिलता है, तो राजस्थान के जो जोधपुर जिला है, राजस्थान के जोधपुर जिला के खेजड़ीली गांव में खेजड़ी का पेड़ मिलता है। खेजड़ी के पेड़ में फलियों की सब्जी, खेजड़ी के पेड़ की फलियों की सब्जी बनाई जाती है। खेजड़ी के जो पेड़ होता है ना, उसकी फलियों की क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है। याद रखिएगा, खेजड़ी के पेड़ की फलियों की क्या बनाई जाती है, सब्जी बनाई जाती है, याद रखिएगा। अब अगला है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आपको मधुमक्खी के बारे में। बिहार मुजफ्फरनगर बोचहा गांव, बिहार का मुजफ्फरपुर बोचहा गांव, याद रखिएगा, बिहार मुजफ्फरपुर बोचहा गांव। बिहार का मुजफ्फरपुर जिला है। मुजफ्फरपुर जिला कहाँ पड़ता है, बिहार में। बिहार का एक जिला है मुजफ्फरपुर, वहां गांव है एक बोचहा गांव। बोचहा गांव बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में पड़ता है, याद रखिएगा इस बात को। बोचहा गांव कहाँ पड़ता है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत पाए जाते हैं। बिहार के जो मुजफ्फरपुर जिला है, और मुजफ्फरपुर जिला में एक गांव पड़ता है बोचहा गांव, वहां जो है ना लीची के बहुत पेड़ पाए जाते हैं। ठीक है, लीची के बहुत सारे पेड़ पाए जाते हैं। कहाँ पर, बोचहा गांव में। बोचहा गांव कहाँ पड़ता है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालन कर शहद बनाने का काम करते हैं। लीची के फूल जो है ना, मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं। लीची के जो फूल होता है ना, वो उस मधुमक्खियों को जो पराग जो निकलता है, लीची के फूल से जो पराग निकलता है ना, मधुमक्खी को क्या है, बहुत मीठा लगता है पराग। ठीक है, तो मधुमक्खी का जो फूल है ना, उसको बहुत लुभाता है। किसको, लीची का जो फूल होता है ना, मधुमक्खी को बहुत लुभाता है। और वहां के जो लोग होते हैं, मधुमक्खी पालन कर अपना क्या है, मधुमक्खी पालन करके क्या बनाता है, वह शहद बनाने का काम करता है। मधुमक्खी पालन का सरकारी कोर्स भी होता है। मधुमक्खी पालन करने का क्या होता है, सरकारी कोर्स भी होता है। यदि आपको मधुमक्खी पालन करना है तो आप सरकारी कोर्स करके मधुमक्खी पालन कर सकते हैं। अगला है, अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और मधुमक्खी पालन शुरू करने का भी उपयुक्त समय भी माना जाता है। याद रखिएगा इस बात को। अक्टूबर से दिसंबर का जो महीना होता है, यह मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है। ठीक है, अक्टूबर से दिसंबर का जो समय होता है, यह मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है, और मधुमक्खी पालने का सीजन भी जो है, यही उपयुक्त सीजन माना गया है। उपयुक्त समय भी यही माना गया है आपका, अक्टूबर से दिसंबर। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा भी गया था कि मधुमक्खी पालन करने का उपयुक्त समय क्या है, तो अक्टूबर से दिसंबर प्रश्न पूछा गया है। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के एक बक्से से 10 किलो शहद प्राप्त होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया था आपका सीटेट के एग्जाम में कि लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं, तो लीची के फूल जो है ना, फरवरी महीने में खिलता है। याद रखिएगा इस बात को, लीची का जो फूल है फरवरी महीने में खिलता है। प्रश्न पूछा भी गया था कि लीची के फूल किस महीने में खिलते हैं, तो फरवरी महीने में। तो ये तो पढ़े आप मधुमक्खी के बारे में। अब पढ़ाएंगे आपको हम अगला, मधुमक्खी के छत्ता के बारे में। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है मधुमक्खी के छत्ता के बारे में। हर छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देने का कार्य करती है। ठीक है, हर छत्ते में क्या है, एक रानी मक्खी होती है जो क्या देती है, अंडे देती है। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करते हैं। छत्ते में कुछ नर मधुमक्खी भी होते हैं जो एक काम छोड़कर और कोई काम नहीं करता है। रानी मक्खी काम है क्या, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी जो होती है वो अंडे देने का काम करती है। नर मक्खी जो है ना, वो छत्ते के लिए कोई काम नहीं करता है। अगला, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां भी होती है। यह दिन भर काम करती है, शहद के लिए फूलों का रस भी यही ढूंढती रहती है। जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरी मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। छत्ते में क्या है, बहुत सारे काम करने वाली मधुमक्खियां होती है, जिसको क्या कहते हैं, मजदूर मधुमक्खियां या श्रमिक मधुमक्खियां कहते हैं। छत्ते में जो काम करने वाली मधुमक्खियां होती है उसको क्या कहते हैं, मजदूर मधुमक्खियां या श्रमिक मधुमक्खियां। यही जो है ना, दिन भर क्या करती है, फूल को रस को ढूंढती है, और जब किसी मधुमक्खी को रस मिल जाती है तो वह क्या करता है, एक तरह का नाच करती है, जिससे दूसरे मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ है। काम करने वाली मधुमक्खियां इसी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। बच्चों को पालने का काम भी इन्हीं बेचारी का काम करने वाली मधुमक्खियां का होता है। रानी मधुमक्खियां केवल अंडे देती है। यानी कहने का मतलब है, जो मजदूर मधुमक्खियां होती है, जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है, वह क्या है,
दिन भर घूमती है, फूलों को रस को ढूंढने के लिए क्या है, दिन भर घूमती है। जब उसको कहीं पर रस मिलती है तो इस तरह क्या है, वह एक तरह का डांस करती है, जिससे दूसरे मधुमक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। और यही जो मधुमक्खियां होती है, श्रमिक मधुमक्खियां, यह फूलों से क्या है, रस इकट्ठा करके लाती है छत्तों तक, और छत्ते में यह शहद बनाने का कार्य करती है। कौन? मजदूर मधुमक्खियां या श्रमिक मधुमक्खियां। मजदूर मधुमक्खियां या श्रमिक मधुमक्खियां जो है, यही शहद बनाने का काम करती है। छत्ते बनाने का काम भी इन्हीं का होता है। शहद बनाना, छत्ते बनाना, बच्चों को पालना, ये सारी काम किसकी होती है? श्रमिक मधुमक्खियां का होती है। यदि श्रमिक मधुमक्खियां रस को इकट्ठा नहीं करेगा तो छत्ते की सारी मधुमक्खियां क्या है, मर जाएगी भूखे। ठीक है। शहद के बिना सारी मधुमक्खियां भूखी रह जाती है। जब ये जो काम करने वाली जो श्रमिक मधुमक्खियां है, जिसको हम मजदूर मधुमक्खियां भी कहते हैं, यदि यह फूलों से क्या है, रस इकट्ठा नहीं करेगा और शहद नहीं बनाएगा छत्ते में, तो छत्ते की जितने भी मधुमक्खियां है ना, वो भूखी रह जाएगी, और भूखी रह जाएगी तो क्या होगा, वो मर जाएगी। तो जो काम करने वाली जो मधुमक्खियां होती है, श्रमिक मधुमक्खियां, यह दिन भर फूलों को क्या है, रस फूलों से रस को इकट्ठा करती है और छत्ते में क्या है, शहद को बनाती है, जिससे जो मधुमक्खियां होती है छत्ते में, वह शहद को क्या है, शहद को खाती है। ठीक है, शहद बनाती है। उसके बाद क्या है कि जो मधुमक्खियां और जो मधुमक्खियां होती है, वह इस शहद बनी हुई शहद को क्या है, वो खाती है। और यदि ये शहद नहीं बनाएगी तो ये छत्ते की सारी मधुमक्खियां जो क्या है, भूखी रह जाएगी और मर जाएगी। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ काम नहीं करता है। कहने का मतलब है कि जो श्रमिक मधुमक्खियां होती है, वह फूलों से रस इकट्ठा करती है, छत्ते में ला करके वह शहद को, उस रस को क्या बनाती है, शहद बनाती है। और बच्चों को पालना भी इन्हीं का होता है। किसका? श्रमिक मधुमक्खियां का। शहद बनाना, छत्ते बनाना, बच्चे को पालना, ये सारा काम किसका होती है? श्रमिक मधुमक्खी यानी मजदूर मधुमक्खी का होती है। यदि यह शहद नहीं बनाएगी तो छत्ते की सारी मधुमक्खियां मर जाएगी, भूखे मर जाएगी। ठीक है। नर मक्खी जो होती है ना, छत्ते के लिए कोई काम नहीं करता है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर जो बचे हुए टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आते हैं कल। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।